हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हम रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे कि आरडीबीबी यूनिवर्सिटी के जो यूजी और जो पीजी के एडमिशन है दोस्तों, जो प्राइवेट एडमिशन है वो कब से और कैसे होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि अभी आरडीबीबी यूनिवर्सिटी के जो प्राइवेट एडमिशन है अभी होना स्टार्ट नहीं हुए हैं। बीए बीकॉम बीएससी हो गया, चाहे हमारा एमए एमकॉम एमएससी हो गया, अभी इसके प्राइवेट एडमिशन नहीं हुए हैं। अब वो कैसे होंगे और कब से होने वाले हैं, मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरह से एडमिशन होगा, इस सारी जानकारी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। और जैसे हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, यानी कि आरडीबीबी एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमको कोई भी लिंक नहीं दिखाई देता है प्राइवेट एडमिशन का। दोस्तों प्राइवेट एडमिशन का यहाँ पर कोई भी लिंक यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम इसकी पूरी साइट को चेक करते हैं और हमने पूरी साइट को चेक करने के बाद में यहाँ पर देखा है कि कोई भी लिंक हमको प्राइवेट एडमिशन का नहीं दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि जो प्राइवेट के जो एडमिशन है वो किस तरह से होंगे। अगर हम प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे अगर आपने रेगुलर में एडमिशन नहीं लिए हैं और आप दोस्तों प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइवेट का एडमिशन के सप्लीमेंट्री के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो 2020-21 में जो हम रेगुलर में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो प्राइवेट में लेना चाहते हैं, उनके अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पर ना ही कोई नोटिफिकेशन आया है, ना ही कोई इसमें लिंक दिया गया है कि कब से स्टार्ट होने वाले हैं। कोई भी यहाँ पर प्रोसेस नहीं दिया गया है। और इसके अगर हम रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बात करें तो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हमको प्राइवेट में एडमिशन लेना होता है। और प्राइवेट में एडमिशन लेने के बाद में दोस्तों हमको क्या करना होता है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। तो दोस्तों यूजी का और पीजी के जो एग्ज़ाम फॉर्म यूजी जो रेगुलर वाले होते हैं और जो प्राइवेट वाले होते हैं, दोनों के जो एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं साथ साथ भरे जाते हैं। और इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्तों वो भी साथ साथ में होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको समझ में आता है कि जो आरडीबीबी यूनिवर्सिटी होगी, आरडीबीबी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं रेगुलर के, और समथिंग इसकी लास्ट डेट भी आ चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिंक आ चुका है एग्जामिनेशन फॉर्म यूजी पीजी। लेकिन दोस्तों जैसा ही मैंने आपको बताया है कि यूजी रेगुलर और जो प्राइवेट के एग्ज़ाम साथ साथ में होते हैं और एग्ज़ाम फॉर्म में साथ साथ में भरे जाते हैं। तो यहाँ पर रेगुलर के तो आ चुके हैं, अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन प्राइवेट का तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई होने की तो बात ही नहीं होती है। तो दोस्तों अभी बात आती है कि एक जो आरडीबीबी यूनिवर्सिटी हो गया, अब प्राइवेट में एडमिशन किस तरह होगा। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पर प्राइवेट एडमिशन होंगे, क्योंकि जो रेगुलर की जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखी गई समथिंग 8 या 9 मार्च के आसपास रखी गई थी। अगर हम लेट भी इसकी बात करें तो लगभग 15 मार्च तक मैं अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कि हमारे जो आरडीबीबी में प्राइवेट एडमिशन होंगे। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब मैंने यहाँ पर कांटेक्ट करने की कोशिश की तो यहाँ पर भी यही रिजल्ट मुझे बताया गया है। यहाँ पर भी मैंने कांटेक्ट किया, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर मैंने कांटेक्ट किया तो यहाँ पर यही पता चला कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में, डायरेक्ट वहीं पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं अगर एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है तो। यानी कि इनको खुद नहीं पता है कि प्राइवेट में एडमिशन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि कैसे होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, आप एक काम कीजिए, जिस प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, दोस्तों ध्यान से सुनिए, जिस प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस प्राइवेट कॉलेज में आपको डायरेक्टली जाना है, खुद से जाना है, डायरेक्ट उसी कॉलेज में जाना है। उसी कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स होते हैं या जो भी कोई भी एडमिशन करने वाला होता है प्रोसेसर, वो उनसे आपको कांटेक्ट करना है, उनसे आपको बात करनी है। अगर एडमिशन हो रहे हैं तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि अब प्राइवेट में एडमिशन होंगे आरडीबीबी यूनिवर्सिटी के। अगर दोस्तों बाई चांस फ्यूचर में कोई भी लिंक आता है प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करने का तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन प्राइवेट का अभी तक यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो जब भी फ्यूचर में कोई आता है लिंक, मैं आपको ज़रूर नोटिफिकेशन के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा, वीडियो के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगा। ओके, तो अब एक काम कीजिए, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज में जाइए और डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। और अगर आपके एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता है तो फिर इसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता है। या फिर आप डायरेक्टली एक काम कीजिए, जो आरडीबीबी यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर जाकर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आरडीबीबी यूनिवर्सिटी जो जबलपुर में स्थित है, आपको
यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाकर भी बात कर लेनी है, शायद वहाँ से कुछ हो जाए। या क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जब आरडीबीबी यूनिवर्सिटी में पहुँचेंगे तभी उनको लगेगा कि हाँ प्राइवेट की लिंक एक्टिवेट कर देनी चाहिए। शायद ऐसा उनको लगता है कि प्राइवेट में एडमिशन कम होते हैं, इसलिए उन्होंने आरडीबीबी यूनिवर्सिटी का जो प्राइवेट लिंक एक्टिवेट नहीं किया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में जाएं, यानी कि डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में जाएं, तो वहाँ से हो सकता है कि जो प्राइवेट का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, तो दोस्तों वीडियो को इम्पैक्ट करते हैं, समाप्त मिलते हैं इस वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।